बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपना प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जनाब, हमारे मुल्क में बड़ी तेज़ी के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यकीनन आपके इल्म में भी वो डेवलपमेंट्स आ रही होंगी। उनमें हमारी मईशत या इक़्तिसादी हालत के मुतल्लिक़ जो हैं वो तो आप महसूस भी कर रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे और आप बर्दाश्त भी कर रहे होंगे। हमारी मईशत जो है यानी कि हमारी जो माशी हालत है वो बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब हो रही, लेकिन इसके साथ साथ हमारी सियासी जमातें एक मरतबा फिर 80s और 90s में चली गई हैं, यानी कि बदले की सियासत। यकीनन मैं एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ सकी कि इस वक्त हमारे मुल्क के जितने पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हैं। यानी कि एक वो हैं जो PDM में हैं, सारे के सारे सियासतदान, और दूसरे वो हैं जो इस वक्त PTI में। तो जनाब, PDM में शामिल जो दो जमातें हैं यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने एक दूसरे को विक्टिमाइज़ करने का, सबक सिखाने का बड़ा उनके पास गहरा तजर्बा है और उसी तजर्बे की रोशनी में इस वक्त वो PTI की जो क़यादत है ना सिर्फ उसको ख़त्म करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, यानी कि सियासी मंजर से हटाना चाहते हैं, बल्कि वही जो सियासी विक्टिमाइजेशन, सियासी बदला जो है वो आजकल बड़ा अरूज पे है। मैं उस पे बात नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी कि किसके ख़िलाफ़ कब FIR होगी और कैसे कैसे चार्जेस पे FIRs हुई, वो मैं आपके सामने, चूँकि मैं लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ तो उनके मुतल्लिक़ बात करता रहूँगा। लेकिन आज मैं जिस चीज़ पर बात करूँगा वो भी अगरचे इनडायरेक्टली एक FIR से रिलेटेड है और वो है फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ FIR, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको मुंशी कहा। जनाब, मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या उन्हें मुंशी कहना चाहिए था या नहीं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि ये जो लफ्ज़ मुंशी है, क्या ये बहुत बुरा लफ्ज़ है? क्या ये हमारी लैंग्वेज का मुनासिब लफ्ज़ नहीं है? तो जनाब, ऐसे नहीं है। ये जो लफ्ज़ मुंशी है इसका जो ओरिजिन है ये पर्शियन से है और ये इंतहाई रिस्पेक्टेबल लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये ख़ास तौर पर जब हुमायूं के दौर में यहाँ पर पर्शियन का थोड़ा सा अमल दखल हुआ तो उसके साथ ही ये लफ्ज़ मुंशी जो है ये भी सब कॉन्टिनेंट में यानी कि बर्रे सगीर इंडिया में आया। और मुंशी का जो लफ्ज़ है ये बेसिकली अकाउंटेंट के लिए इस्तेमाल हुआ, एक टीचर के लिए इस्तेमाल हुआ या फिर एक सेक्रेटरी के लिए इस्तेमाल हुआ। हमारे आजकल भी जो देहाती इलाकों में जो वडेरे हैं या जो ज़मींदार हैं या बड़े बड़े कारोबारी लोग जो हैं, उनका जो भी सारे का सारा हिसाब किताब होता है या उनके जितने भी सेक्रेटेरियल यानी कि लिखने पढ़ने से मुतल्लिक़ अमूर होते हैं, उनको जो शख्स हैंडल करता है उसको मुंशी ही कहते हैं। आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद। देखें, मुंशी प्रेमचंद किसी जगह पर भी समझ लेके किसी के मुंशी नहीं थे। अपनी ज़िंदगी का यानी कि जो प्रोफेशन है उसका आगाज़ उन्होंने क्लर्क से किया और फिर काफ़ी उन्होंने ग्रो किया और एंड पे वो टीचर हो गए और बड़े फ़ख्र के साथ उन्होंने अपने नाम के साथ मुंशी का लफ्ज़ यूज़ किया, यानी कि कभी उनको ये पशेमानी नहीं हुई, पछतावा नहीं हुआ कि उन्होंने ये मुंशी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। वो
सब कॉन्टिनेंट यानी कि बर्रे सगीर के जो पहले और बहुत बड़े बड़े जो नावल नगार और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं उनमें उनका शुमार होता है। बहरहाल तो बात यह है कि ये जो लफ्ज़ मुंशी है ये कतई तौर पर आप समझ लें कि ह्यूमिलेटिंग या इंसल्टिंग वर्ड नहीं है, ये एक इंतहाई काबिल कदर और काबिल ताज़ीम वर्ड है। यानी कि लफ्ज़ मुंशी जो है, अगर आप ब्रिटिश सिस्टम में देखें तो मैं आपको एक मिसाल देता जाऊं कि बरतानिया में उनका जो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होता है या मसला फ़र्ज़ करें कि उनकी जो पार्लियामेंट का हेड होता है उसे क्लर्क कहते हैं। इसी तरह जो कोर्टों में जो सेक्रेटेरिएट काम का हेड होता है उसे भी क्लर्क ऑफ द कोर्ट या क्लर्क कहते हैं। जो तो बहरहाल बड़े अजीब व गरीब स्टाइल में क्लर्क कहकर उसको बोलते हैं। बहरहाल मैं मुंशी को उसी स्टाइल में बोलूँगा जिस तरीके से मुंशी है। तो मकसद ये है कि हमारे मुल्क में अगर किसी को क्लर्क कह दिया जाए तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट तस्वर किया जाता है, हालांकि ऐसे नहीं है। तो इसी तरह बरतानवी दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो अंग्रेज़ों को हमारी उर्दू या फ़ारसी ज़ुबान सिखाने के लिए लोग रखे जाते थे, उनके लिए भी मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तो इस तरह जनाब ये जो लफ्ज़ मुंशी है ये कतई तौर पर इंसल्टिंग या ह्यूमिलेटिंग या काबिल मज़म्मत लफ्ज़ नहीं है, ये एक बाइज़्ज़त लफ्ज़ है। तो अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया है तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई तज़हीक या बेइज्जती या इंसल्ट का पहलू नहीं निकलता। वो एक अलग बात है कि आजकल इंग्लिश कल्चर हमारे हर जगह पे, हालांकि सेक्रेटरी का लफ्ज़ जो है या इसी तरह जो और बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ जो कि हमारे कल्चर में यूज़ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं है, या अगर उनकी आप उर्दू में या पंजाबी में ट्रांसलेशन करेंगे तो उनसे कोई इतने अच्छे मफ़हूम नहीं निकलते। तो इस तरह फ़ुआद चौधरी के साथ जो हुआ, उन्हें तो बहरहाल सारी ज़िंदगी लफ्ज़ मुंशी नहीं भूलेगा कि उन्होंने मुंशी क्या क्यों कहा। और फिर लास्ट में ये भी कहा जाता है कि जज साहब ने जब उनको ज़मानत दी तो ये कहा जी कि दोबारा आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप देखते हैं कि क्या फ़ुआद चौधरी साहब इस किस्म के अल्फाज का दोबारा इस्तेमाल करते हैं या नहीं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।